हमने उस पर इसके लिए अप्लाई करा कनेक्शन के लिए। खेत में हमने 12 करवाया था। भाई पिछले 7-8 साल से हुई थोड़ी कुछ आपसी विवाद की वजह से चाचा हो गए। पापा जी हमारे गुजरे 12-13 साल हो गए, तब समय खेती करना है। तो अब वो सब ने उसे पास कर दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के बाहर की साइड जो चक्रोड है उस पर समय खंभे आ रहे थे। तो जिस दिन वो लाइन खींच रही थी मेरे साहब ने अपने ठेकेदार भेज दिए, एक लाइन खींचे थे। अल्ट्राटेक वालों ने उसको रोक लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी कि जी ये ज़मीन हमारी है, बाउंड्री के बाहर की तरफ की बात है। तो उस पर एक्शन साहब ने वो उस टाइम पर काम रुकवा दिया। उन्होंने फिर वे अल्ट्राटेक वाले वहाँ गए और हम भी गए। तो एक्शन साहब ने उन्होंने कहा कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप मुझे लिखित में जो आपके पास बनाव वगैरह अगर आपका हो कि मेरी ज़मीन यहाँ तक है तो मैं वो लाइन रुकवा दूंगा, इनकी लाइन में सरकारी चक्रोड तो होती नहीं। सुनो जी, तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हमने अगले हफ्ते फोन करा। एक्शन साहब ने कहा जी मैंने उन्होंने नोटिस दे दिया। किसान के खेत में पोल गाड़ के चले जाते हैं, रात में किसान फोन करता है जी, परमिशन लिया नहीं है। ये बड़ी कंपनी जो है अल्ट्राटेक बोला है, अगर आप एट द मोमेंट अगर आप कागज नहीं दिखा पा रहे हो, किसी किसान का नुकसान हो रहा है तो ज़्यादा जो है वो दोनों बराबर ही देखना पड़ेगा, बराबर देखना पड़ेगा सर। उसके बाद क्या हुआ कि अल्ट्राटेक वालों पे कोई मतलब वो दिया नहीं गया उसका पेपर। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पिटकुल वालों को बीच में घुसा दे कि ये तो हमने लीज पे दे दी और पिटकुल वालों की लाइन आ रही है। कितनी सर बड़ी लाइनों के नीचे को 11,000 निकल रही, कोई इशू ही नहीं है। पिटकुल वालों के पास बाउंड्री के अंदर की जमीन, अगर वो अपना कोई प्लांट लगा भी रहे, हमारी बाउंड्री से बाहर की तरफ लाइन आ रही है। मतलब हर तरीके से रोकने की बस अल्ट्राटेक परेशान कर दिए सर, और कुछ नहीं कर रही। सर इसको 15 दिन हो गए, धीरे धीरे 1 महीना हो गया और खंबे पूरे खेत तक 12 तक लगा दिए उन्होंने। अल्ट्राटेक में क्या हुआ कि जो आप पिटकुल की कह रहे हो, पिटकुल ट्रांसफर अल्ट्राटेक अपना लाइन बढ़ा रहा है और हाई टेंशन लाइन बननी है, उससे अप्रूव हो गई है नियम का 132 केवी लाइन है, संभवतः इसलिए ट्रांसफर किया हुआ वहाँ पे। सर इसके तो लाइन पार खींच दी वहाँ को सरकारी चक्रोड है, कोई अल्ट्राटेक सर वो तो हम सरकारी चक्रोड से ले रहे हैं ना, लेकिन सरकारी से तो ले ही जाते हैं, सरकारी से ले जाने के लिए इसके तो खंबे पार लग गए, इसकी तो लाइन पार। अब यूँ तो सर उसके अल्ट्राटेक को अगर हमने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करा, सरकारी नाली है अल्ट्राटेक कंपनी के अंदर, कभी उस पर कोई विवाद नहीं करा। सरकारी चक्रोड है, चरागाह की जमीन है उसके अंदर। जो सरकारी नहीं, जो ऑप्शन में बगल में सरकारी चक्रोड है वहाँ से आप रूट दिखवा दीजिए ना, वहीं से लाइन बन जाएगी, वहीं से लाइन बना रहे हैं। लाइन तो बन चुकी है सर, खंबे गड़ चुके हैं, खंबे भी गड़ चुके हैं, विद्युत विभाग द्वारा खंबे भी काट दिए, खंबे गड़ चुके हैं सर। वो लाइन नहीं खचण दे रहा अल्ट्राटेक वाला। अब सर उनके पास करोड़ों रुपए, यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं आता। आम आदमी को तो इस बात हम कहना चाह रहे हैं, आम आदमी की बात तो सुननी पड़ेगी आपको जी। अगर एक धीरे धीरे बहुत बड़ा कोई गरीब तो लिया तो गरीब लोगों का क्या हुआ है, कहा अब सर आप एक बात बताओ, एक बार एप्लीकेशन उन्होंने लगा दी, एक बार वे तो एप्लीकेशन में पता नहीं कितना टाइम गुजरा है, आपके फेड ही करना पड़ा जाने का। मेरा पूरा घर इसी चीज पे खेती पे डिपेंड है। वही तो बात है, और विभाग के अधिकारियों को तो प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर जो किसी का बिल कोई 4 या 5 या 6 दफे भी कर रहा तो हम आपसे यहीं से उठा कर जेल में भेज दो, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिटलर साइन है बर्दाश्त करने के बिल्कुल। मतलब पूरे गांव के ये यहाँ के मालिक लग रहे हैं। अरे नौकरी कर रहे, ठीक है, आप लोग भी हम लोगों के परिवार में से, हम लोग भी आप जैसे परिवारों में से। ये थोड़ा आप हिटलर साइन चलाओगे, पूरे गांव की लाइट काट दोगे, उसके बाद पूछेंगे अजी वो बिजली का बिल जमा नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? तुम नौकरी करो, नौकरी के हिसाब से थोड़ा है तुम यहाँ से वो चलाओगे अपनी हिटलर साइन, यानी हम बर्दाश्त करने के बिल्कुल। वाला जो मामला है हो भी चुका है, आपकी रिकॉर्डिंग भी वायरल है, रिकॉर्डिंग वायरल है, नहीं ले लो आप उसे काम फांसी लगा लो, तो इसके ज़्यादा क्या लो। आप देखो जॉइंट साहब क्या बात है भाई, मिश्रा जी आपने और कुछ अच्छा आप अगर रिएक्शन लेके फांसी का फांसी लगाने कर दिया आपने पूरा गाँव देर में करके और क्या भेज बच्चे भी होंगे वहाँ, रुमाल भी होगा। अच्छा चलिए भाई मिश्रा जी आप नहीं मुद्दा ये है कि
जैसा बता रहे हैं बाबूजी, गांव की बिजली काट दी गई। हाँ, बच्चे बीमार भी ये होंगे। आपके शक से काटे हैं, बेसिक मूलभूत सुविधा है, तो गांव की बिजली आपने जो काट दी। वैसे नहीं काटेगी। बेसिकली जब हम काम कर रहे थे तो आप काम भी कर रहा था तो बिजली हम बंद करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ, चार्ज नहीं किया स्टाफ ने, मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसको भेजा। और ये इवन जब फोन पे आया तो भी मैंने उससे यही कहा कि साहब, उन्होंने कहा बहुत कम लोगों को बकाया था। उन्होंने कहा बकाया दर संख्या ज़्यादा है, आपको जो बताई गई है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्यूट थोड़ा शुरू हो गया था, उसको ऑन करने में डिले हुआ। आप ही के लोगों का फोन आया कि साहब वहाँ दिक्कत आई है, आई सेड देन के साथ वो काम नहीं होना है, उसको लाइन चार्ज होनी है, जो प्रॉपरली बिल जमा करें उनको लाइन दिया जाना है। नहीं, आप उसमें ये कहते हैं ना कि भाई हमारा वहाँ काम चल रहा है, ये कौन सी एक्सरसाइज है कि साहब तो बिजली का बिल जमा कर रहे हैं? बस ठीक है। मौजूद व्यक्तियों को पता रहता है, गांव के लोगों को पता रहता है कि भैया रोशनी रखी है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है, लाइन बदल रहा है, वो तो विभाग पहले ही सूचना डालता है। पता रहती है। कैंप नोटिंग तो हम कराते भी हैं, और क्योंकि वो जब वहाँ पे लोगों को विवाद होने लगा, और सच में मतलब रिकॉर्ड की बात है, ऑन द रिकॉर्ड भी आपके अध्यक्ष लोग आए, उनको दिखाया मैंने, 0 यूनिट के बिल बन रहे हैं। मैं स्वयं गाँव में अगले दिन गया, मैं जब गाँव में पहुंचा तो लगातार लोगों ने तार खींचना शुरू कर दिया, फिर सारे तार खींचा। आप अपनी कार्यशैली को सही करें, आप अफसर शाही को अपने माथे से ना बांध देना, नहीं गलत है। मैं ज्वाइंट साहब आपसे बताऊं, मेरे वीडियो का बिगाड़ा से भाई मेरी पुलिस में बड़े अधिकारी उनसे बात होती है, मैं खुद इतने परेशान है इस विभाग को लेकर, बिजली विभाग को लेकर। उनका कहना यह है कि साहब आप लोग भी अपने लोगों को समझाओ और इन्हें बिजली विभाग वालों को समझाओ। हम तो इनके मुकदमों से दुखी हुए थे, अब रोज आए दिन उनके मुकदमे लिखने में 100-150 उन्हें भी ये सलाह दी मैंने कहा थाने में सर कम से कम भी 100-150 मुकदमे डॉक्टर साहब, जब तक आप निष्पक्ष होगा जहाँ से नहीं करने के, ये नियम उन्होंने कहते सरकारी काम में बढ़ रहा है, आपने मुकदमा लिख दिया, जब तक आप निष्पक्ष होगा काम नहीं करने, ये पुलिस का सिर का दर्द बना रहेगा। जब तक आप ही ना आजादी दोगे इस काम की, साहब आप कर जाओ गाँव में जाकर हम यहाँ मुकदमा लिख देंगे, ये किसकी मान है? वीडियोग्राफी हमने कहा कि वीडियोग्राफी करो, वीडियोग्राफी आपके पास कुछ नहीं, लोड आप बाहर बैठ के भर लोगे, एसी चल रहा है उसका भर दोगे 4 का, इस तरह चल रहा है। बताऊँ आप बकायदा रखे ना, पूरी लिस्ट चेक कर लो, जिसके पास सोर्स अवेलेबल है, ताकत अवेलेबल है, और जिसकी देनदारी ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं से अप्रोच लगा करके अपना कनेक्शन बचा हुआ है। पिछले लगभग 2 सालों से नहीं बकाया, 000 रुपया वर्तमान लगभग 2 साल से, और उनकी संख्या 1 नहीं है। आप भी आएंगे, आपको भी दिखा दूंगा। बहुत बड़े नोटिस में हम हर बार कैंप लगाते हैं। सर 000 जो बनाएगा सर, मेरी बात सुनो, जो 000 रीडिंग भेज रहा है वो रीडर तो आप सामने में आप 0 रीडिंग इसलिए भेज पा रहा या है, किसान देगा अब इसमें अलग होता है। मैं सिर्फ 0 डी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले 1.5 साल 2 साल से पैसा भी नहीं जमा किया। इसके पास 1 साल से 2 साल से बताया है, उस पर तो पेनल्टी लग रहा है, ब्याज लग रहा है, हमारा पैसा शुगर मिल थोड़ा 40 लाख रुपया मेरा है, 200 करोड़ है, कोई उसका ब्याज नहीं मिलने का, कोई मतलब खाद नहीं मिलने का, वो पैसा जो है वो पैसा नहीं मिलता। और वहाँ अगर जो 1 महीना 2 महीना 4 महीने बिल जमा नहीं हुआ तो उसको तो पेनल्टी लगनी शुरू हो जाए, ब्याज लगना शुरू हो जाए, फिर वह कनेक्शन काट दिया जा। आज जो कनेक्शन काट दिया गया, समझिए 1 मिनट मेरी बात में कहना चाह रहा हूँ, मेरा कनेक्शन काट दिया, मैं घर पर मौजूद नहीं था, 1 नंबर पर बिजली चल रही, ये एक्शन साहब के सामने जाकर रोड साहब के साथ में रहे, हरचंद जोर मारे पर हमें वीडियो दिखा, जब वो कनेक्शन काटा उस दिन वीडियो बनाई होगी, या बनानी चाहिए वीडियो नहीं बनाई होगी, क्यों बनाई? जब नंबर 1 में कनेक्शन जरा कनेक्शन काट के हम ये कह रहे वीडियो दिखाओ, मैं उसका जुर्माना भरा दी, वीडियो दिखाओ, वो चोरी कर रहा है उसकी वीडियो दिखाओ, घर पे आदमी नहीं जाकर कनेक्शन काट दिया, कोई है नहीं वहाँ से वीडियोग्राफी कर ले, बता दिखता मान जाओ बात में। मैं वैसे ज्वाइंट साहब आपसे देखो, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे मिश्रा और खिलाफ मुकदमा उसका व्यवहार क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा नहीं। हमारे और 2 एक्शन बैठे में किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक कार्यशैली की अगर हम बात करें तो हमारे मिश्रा जी की और पुलिस की टीम, उसकी कार्यशैली गाँव देहात के लिए अच्छी हुई। झगड़ा जहाँ पे हो रहा है ना सर, इन्हीं के क्षेत्र में, इन्हीं के क्षेत्र में जाते हैं, इनके अंदर अफसर शाही होगा कभी कभार, वो कभी कभार होगा एक आध, वो किसी ने गलती कर दी भाई, एक्शन साहब है, लेकिन ज्यादातर सब साहब कहते हैं तो मन में थोड़ा सा
गड़बड़ी पैदा हो जाए। इनकी जो टीम हो सुनने के लिए तैयार नहीं, जेई नहीं सुनता, एसडीओ नहीं सुनती, या एसडीओ नहीं सुनता कोई। एक दिन यहाँ आदर्श नगर में खड़ा, उसको 55,000 रुपया बिजनेस के यहाँ जा रहा था, उसने कहा साहब 10 दिन में जमा करूँगा, अभी जमा कनेक्शन। घर में आदमी है नहीं, घरवाली उसकी थी पूनम शर्मा, तो उसकी भी नहीं सुनी मैंने। उसके बाद में उसने एसडीओ से बात की, उसने कहा था एक्शन दाबो फोन करा, ठीक है वो चेक जमा करो, 10 दिन का टाइम दो, रास्ता तो कोई बीच का निकालना। तो फिर हमने चेक जमा करवाया, हमने कहा हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, चेक जमा करवाया। उस दिन ऐसी साहब ने कहा था कि 5,000 से ऊपर से मुझे अवगत कराया गया। इसमें जो मुख्यतः जो है एक समस्या जो आजकल काफ़ी चर्चा में है वो बिजली विभाग से लेके है। उसके साथ साथ जो है एनएच के जो मुआवजे हैं या फिर उनके द्वारा कुछ समझौते हुए होंगे जब उनके निर्माण चल रहे थे, तो उससे भी मुझे अवगत कराया गया है। इसके साथ साथ बकाया पेमेंट जो है इकबालपुर से शुगर मिल का उसके संबंध में मुझे अवगत कराया गया। मैं बस ये आश्वासन भी दूंगा और यकीन भी दिलाना चाहूँगा, और मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, रोज साहब से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, कि जो भी हमारे तहसील स्तर का है, जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला हो गया या फिर किसी के मतलब कि जो भी हमारे तहसील स्तर से ही रिजॉल्व हो सकती है, कि भले ही अगर हफ्ता भर बोलूँगा तो 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, लेकिन एक व्यक्तिगत रुचि लेके जो है तहसील स्तर पे जो भी समस्याएं जो है आपके थ्रू आती हैं, आप डायरेक्ट आते हैं या फिर रोड साहब के थ्रू आते हैं या फिर अध्यक्ष जी के थ्रू आते हैं, सचिव जी के थ्रू आते हैं, किसी के भी थ्रू आते हैं, एक व्यक्तिगत रुचि लेके जो है समस्या को जो है अपना समस्या समझ के जो है हम लोग समाधान करने का कोशिश करते हैं। तो आज भी जो है मीटिंग में काफ़ी चर्चाएँ हुई, काफ़ी वार्ताएँ हुई। तो कुछ जो समस्या है वो शासन स्तर का है, कुछ जो है जिले स्तर का है। तो जो शासन स्तर का है और जिले स्तर का है उसके संबंध में जो है डीएम सर को अवगत भी करा दिया गया है, और आपका जो ज्ञापन दिया गया तो उसका जो है एक लेटर जो है वो प्रेषित कर दिया गया है। उसके अलावा जो लोकल स्तर पे 2-3 जो है समस्याएं आई थी, 2-3 जो है किसान भाई थे, अंकल ताऊजी लोग थे, तो उनके कुछ जैसे कुछ वाद चल रहे हैं या फिर किसी के ऊपर जो है FIR कर दिया गया जिससे वो संतुष्ट नहीं है उनका, तो उसके संबंध में जो है तत्काल जो है मेरे द्वारा जो विभागों को निर्देशित भी किया गया है कि इसका व्यक्तिगत संज्ञान लेके मेरे द्वारा उनका नंबर भी और नाम भी नोट किया गया है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उससे मैं भलीभांति अवगत हूँ, और जितना भी समस्या का समाधान मेरे स्तर का है उसका संज्ञान लेके मैं करूँगा, उसका जो है समाधान व्यक्तिगत संज्ञान लेके करूँगा। और उसके अलावा भी जो है आप सभी के लिए जो है मतलब मेरा ऑफिस जो है या फिर मैं जो है हमेशा लगातार जो है अवेलेबल रहूँगा। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्याएं हों, और जो भी मेरे स्तर का जो समस्या है तो आप सभी जो है किसी भी वक्त जो है मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और मैं फिर से जो है आप सभी का शुक्रिया अदा करूँगा, आप सभी भाइयों का और रोड साहब का, अध्यक्ष जी का, कि इतना इस धरने को जो है शांतिपूर्वक जो है आपने वो निपटाया है, और बहुत ही मतलब कि एक संवेदनशीलता के साथ हमारी भी बातें सुनी हैं, हमारी भी बातें जो हैं वो समझी हैं, और हमारा भी पक्ष जो है सुनने का आपने जो है वो किया, मतलब कि सुनने की प्रयत्न की। मैं फिर से जो है आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो जैसे जो हमने वहाँ पर कहा नहीं था, वो यहाँ का GM क्यों नहीं आता है?